Hello dear students and welcome to study the subject Pharmaceutical Chemistry first. Myself Girish Badgujar and today we will discuss about monograph of various acids. The topic is same, acids, bases and buffers, where we have already discussed about various acids, bases and buffers and their definitions. So let us start with boric acid. Boric acid has molecular formula of H3BO3 and its molecular weight is 61.83. Its synonym is boracic acid. Let us discuss about its occurrence. Free boric acid is widely occurred in seawater, plants and fruits. It is also available in the combined form as its largest natural source. अब देखते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. बोरिक एसिड जो होता है इट ऑकर्स एज ए कलरलेस और वाइट क्रिस्टल्स. इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल. वाटर और सोल्यूबल में अल्कोहल होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज कलरलेस विथ स्लाइटली एसिडिक एंड बिटर टेस्ट. ऑर्डरलेस होता है और उसकी टेस्ट जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक और बिटर होती है. ऑन हीटिंग बोरिक एसिड डिकम्पोज टू फॉर्म मेटाबोरिक एसिड दैट इज HBO2. कि जब बोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो मेटाबोरिक एसिड फॉर्म होता है. तो ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स स्टोरेज कि उसे कहाँ पे और कैसे स्टोर किया जाता है. सो इट इज प्रिजर्व्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर. बोरिक एसिड को वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए. अब जानते हैं यूजेस के बारे में कि बोरिक एसिड को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. फर्स्ट यूज, इट इज़ यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर, ऑइंटमेंट्स, लोशंस एंड क्रीम्स. बोरिक एसिड को डस्टिंग पाउडर्स, ऑइंटमेंट, लोशन और क्रीम्स के इस्तेमाल के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सेकंड यूज, इट इज़ नॉन इरिटेंट एंड हेंस इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग द आईज. आँखों को वॉश करने के लिए बोरिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है बिकॉज इट इज़ नॉन इरिटेंट. इट ऑल्सो पोजेस वीक बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फंगिस्टैटिक प्रॉपर्टीज. बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगिस्टैटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है जिसके कारण बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ये स्टॉप कर सकता है. इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर माइनर बर्न्स और कट्स. एंटीसेप्टिक के तौर पर बोरिक एसिड को बर्न और कट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर बर्निंग हो जाती है माइनर या फिर माइनर कट्स होता है तो उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है एज अ एंटीसेप्टिक. एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ड्रेसिंग और शेव्स. शेव करने के वक्त या फिर ड्रेसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन यूरिन सैंपल बॉटल्स. प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है यूरिन सैंपल बॉटल्स में. तो ये है थेरेपेटिक यूजेस और यूजेस ऑफ बोरिक एसिड्स. दूसरा एसिड है हमारा आज का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका मोलिकुलर फार्मूला हम सबको पता है HCl. इसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं जैसे म्यूरियाटिक एसिड, एसिडम हाइड्रोक्लोरियम एंड स्पिरिट ऑफ सॉल्ट. इसका प्रिपरेशन एक्चुअली इट इज़ फाउंड नेचुरली इन गैस्ट्रिक जूस विच इज़ वन ऑफ द मेन सिक्रीशन ऑफ द स्टमक. हमारे स्टमक में नेचुरली ही गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है. इट एसिडिफाइज द स्टमक कंटेंट टू ए pH ऑफ 1 to 2. हमारे स्टमक के pH को 1 से 2 रखने का काम यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है. इसे कैसे बनाया जाएगा? तो दो मेथड्स होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की. First method is it is most commonly prepared by action of concentrated H2SO4 on common salt. Common salt मतलब NaCl. NaCl के ऊपर H2SO4 की एक्शन करने के बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaHSO4 मिलता है. यहाँ पे जो HCl होता है वो गैस के फॉर्म में होता है विच इज स्प्रेड विद वाटर एंड देन कलेक्टेड एट द बॉटम. इसे वाटर में स्प्रेड किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है एट द बॉटम. दूसरी मेथड होती है इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो H2 plus Cl2 it will give 2HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इस प्रकार भी मिल सकता है। तो यह है प्रिपरेशन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, कोई कलर नहीं होता है। इट इज सोल्यूबल विथ वाटर एंड अल्कोहल, ये वाटर में और अल्कोहल दोनों में ही सोल्यूबल होता है। इट पजेस पंजेंट स्मेल ऑफ फ्यूमिंग लिक्विड, पंजेंट ऑर्डर होता है इसको। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। इट इज हाईली करोसिव, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड विथ मेनी इंडस्ट्रियल यूजेस, बहुत ही करोसिव सब्सटेंस होता है, इसलिए उसको हैंडल करने के वक्त बहुत सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती है। तो यह है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहली उसकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। H2 गैस प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट इट प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्शन में हम देख सकते हैं CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2HCl, इट प्रोड्यूस CaCl2 that is calcium chloride plus carbon dioxide that is CO2 plus H2O means water. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ अल्कलीज और बेस। जैसे हम जानते हैं एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड इट विल रिएक्ट विथ अल्कली एंड प्रोड्यूस salt. For example, NH3 react with HCl to produce NH4Cl, and NaOH that is strong base react with strong acid again to produce NaCl that is salt and H2O that is water. So these are the chemical properties of hydrochloric acid. अब हम जानते हैं उसके स्टोरेज के बारे में। Being corrosive in nature, it should be stored in well-closed containers of glass or other inert material at the temperature not exceeding 30 डिग्री सेल्सियस। corrosive substance होने के कारण इसको ठीक से प्रिजर्व या फिर ठीक से स्टोर करना पड़ता है हमें इन well-closed container of glass और other inert material, और ऐसी जगह पे रखना होता है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो। अब आखिर में जानते हैं उसके यूजेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स एंड फूड एडिटिव्स। बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स और फूड एडिटिव्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एड इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टन मेडिकामेंट्स। बहुत सारे ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जिसका प्रिपरेशन करने के लिए एज अ फार्मास्यूटिकल एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रेगुलेट द एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिटी मेंटेन करने के लिए, एसिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मेरे ईमेल पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।